जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो हम बात कर रहे थे फाइनलाइजिंग द कॉन्टैक्ट टू द सप्लायर, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने चेक करना है टारगेट नंबर ऑफ द रिव्यूज़। आपने डेली बेसिस पे आपने चेक करते रहना है। अमेज़न और कोई भी ब्रांड वहाँ पे डोमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फाइनलाइज योर टू कंपेटिटर्स। आपने जो कंपेटिटर अपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनके आपने नेगेटिव रिव्यूज लाजमी रीड करना है, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज आपको ये बताते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो आप डेली बेसिस पे रिव्यूज पढ़ते रहें और अपने सप्लायर को बताते रहें कि भाई मैंने बेडशीट आपसे लेनी है, उसमें ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसका प्रिंट जो है वो 2-3 बार धोने के बाद जो है उसका प्रिंट जो है हल्का ना हो जाए, ठीक है, उसका कलर जो है वो डल ना हो जाए। इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज आपको कहीं काफी सारे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करा, एग्जैक्ट क्वालिटी पिक्चर्स और उसकी जो बंडलिंग है ये आपने सप्लायर से फाइनल कर लेनी है। अब आपने खुद सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस लेवल की पिक्चर्स, किस लेवल की क्वालिटी और आपकी पैकेजिंग कैसी होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपका जो कंपेटिटर है या कोई भी बड़ा ब्रांड है जो कि सेल कर रहा है, आपने उसका प्रोडक्ट मंगवा लेना है, उसका सैंपल आपने चेक करना है कैसी पैकेजिंग है, लोगो कैसा लगा हुआ है, उसको ही सेम आपने कॉपी करना है। आपने ब्रांड नेम जो है वो आपने फाइनल कर लेना है। ट्रेडमार्क आपका जो क्लाइंट है ये सारा काम वही करेगा, ब्रांड नेम वो फाइनल करेगा, ट्रेडमार्क जो है वो फाइनल करेगा। उसी का काम है लोगो बनवाना, उसी का काम है अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना। अगर वो आपको कहता है तो आपको उसको चार्ज करना होगा, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ब्रांड आपका 3 से 4 कलर का नहीं होना चाहिए। उसमें अगर कलर आए तो एक आए, अदरवाइज 2 कलर आप रख सकते हो ब्रांड के लोगो में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि अली बाबा के ऊपर आपने कैसे सप्लायर फाइनल करना है। गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल से वो काम कर रहा हो। एसएस सप्लायर होना चाहिए, 3 जेम्स होने चाहिए उसके पास, ठीक है। जो हीरे आपको नजर आ रहे थे उनको हम जेम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स रेट जो है उसका 80% होना चाहिए, ठीक है। 50+ उसकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस, उसकी जो ऑर्डर का मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप जो ऑर्डर करते हो एश्योरेंस ऑर्डर आप अपने सप्लायर से ओके करवाते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 20 सप्लायर्स, तो आपने 20 सप्लायर से नहीं, आपने 10 से 12 सप्लायर से रब्ता करना है, ठीक है। अगर आप 20 से ज्यादा का करते हो तो आपका जो कन्वर्सेशन, जो आपका मैसेंजर है वो फुल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद what to say the supplier in the sourcing stage. I can inspect your factory 2 to 3 times by my friend or by my relative. If he hesitate in it or refuse think about it, ठीक है। आपने उसको कहना है सप्लायर को कि मेरा एक रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है जो कि चाइना में रहता है, वो आपकी सप्लाई, वो आपकी जो है कंपनी 2 से 3 बार वो विजिट कर सकता है। मे बी वो कहीं पे मतलब कि आपने 1000 प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मंगवाई है, 1000 पीसीस की, तो वो वहाँ पे 1-2 जो प्रोडक्ट है वो नकारा भी रख सकता है, ठीक है। तो आप उसको लाजमी ये मैसेज करें, ठीक है। आप उसको बता दें कि वो यार प्रोफेशनल्स, ठीक है, हम आपसे अच्छे वे में डील करेंगे, ठीक है। ही मे बी कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, मे बी सेंड यू द गुड सैंपल, मतलब कि आपको उसने सैंपल अच्छा भेज दिया और बाद में जो पैकेजिंग कर रहा है वो उस जैसा सैंपल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इफ सप्लायर इज हरी इन द पेमेंट बिफोर सैंपल थिंक अगेन। अगर सप्लायर आपसे कह रहे हैं कि भाई आप जो है पेमेंट अभी कर दो, ठीक है, और बाद में हम जो है इन्वेंट्री रेडी कर लेंगे, तो पेमेंट का क्या वे है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर एक सप्लायर कह रहे हैं कि भाई पेमेंट कर दो, आप अली बाबा को यूज करो या आप पेपल अकाउंट यूज करो, ठीक है। आप उसको बोलो सेंड मी द एश्योरेंस ऑर्डर लिंक, आई विल पे इट वाया अली बाबा, ठीक है, या आई विल पे इट वाया पेपैल, ठीक है। उससे पेपैल मंगवा लो। आप उसको जब भी पेमेंट करो, मतलब कि 1000 पीसीस की इन्वेंट्री सपोज करो $6000 बनी है, ठीक है, तो मैं उसको कितना पे करूंगा, उसका 30%। अगर सप्लायर 30% पे रेडी नहीं होता तो मैं उसको 40% पे रेडी करूंगा, अदरवाइज 50% रेडी करूंगा उसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हमेशा 30 से 35% पहले पे करता हूँ। मेरी इन्वेंट्री जब रेडी हो जाती है बाकी की जो है मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तब आप क्या करते हो, अपने किसी दोस्त को या आप किसी इंस्पेक्टर को उस फैक्ट्री में भेजते हो जो कि आपकी जो प्रोडक्ट है जाके सारा उसको एनालाइज करता है
एक एक डब्बे को खोल के देखता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन सर्विसेज भी होती हैं यहाँ पे, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की या आपको सप्लायर पे डाउट है तो आप कोई ना कोई एक इंस्पेक्टर पकड़ते हो चाइना से। ठीक है, कोई एक एजेंट होता है जो कि फैक्ट्री जाके विजिट करता है और आपको सारा ए टू ज़ेड बताता है, एक रिपोर्ट बना के देता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, आल्सो डू वीडियो कॉल। ठीक है, सप्लायर को वीडियो कॉल करो, उसकी सारी जो प्लेस है उसको विजिट करो। ऑलवेज आस्क द सप्लायर टू डू सम टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइक ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, पैकेजिंग टेस्ट एटीसी। ठीक है, उसको बोलो कि वो जो प्रोडक्ट है उसको नीचे गिरा के एक बार देखें। अब लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, मैंने जो है ये बास्केट्स में है, स्टोरेज बास्केट्स, ये मैंने मंगवाई। ठीक है, तो मैंने उससे सारा ड्रॉप टेस्ट लाजमी करवाया। मैंने कहा इसको फेंक के दिखाओ मुझे। ठीक है, अच्छा, इससे क्या पता चलता है आपको, क्वालिटी का पता चलता है कि इसमें कैसा प्लास्टिक लगा होगा। ठीक है, इफ सप्लायर इज नॉट प्रोवाइडिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फैक्ट्री देन दे मे बी ट्रेड नॉट ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, आप ये बातें आपको इनका ख्याल रखना है या आप रीड कर लेना। ठीक है, अच्छा, फाइनल द डील विद द सप्लायर, वन शुड कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर। ठीक है, फाइनलाइजिंग अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, रेलेवेंसी आपने देख लेनी है। हाउ ओल्ड ऑन अलीबाबा, पेमेंट का मैंने आपको बता दिया, 30% आपने पहले करनी है, 70% बाद में करनी है। ठीक है, वन शुड कॉन्टेक्ट सप्लायर एट डिस्टेंट, सप्लायर से आपने जो है बात कर ली। ठीक है, अच्छा, सप्लायर जो है आपका आपके प्रोडक्ट से 100% रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी और उसका जो रिस्पॉन्स रेट है ये आपने चेक कर लेना। ठीक है, ये सारी वही बातें जो मैंने आपको ऊपर बता दी। अच्छा, आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर आपने क्या करना है, आपने ब्रांड नेम अपना फाइनल कर लेना है। आपने अपनी जो लिस्ट है उसको अच्छे वे में उसका कंटेंट रेडी करना है। लिस्ट का लेक्चर होगा नेक्स्ट। ठीक है, 2 दिन बाद हम करेंगे। अच्छा, लिस्टिंग कैसे की जाती है उसमें मैं सारा आपको बताऊंगा। अब मैंने सप्लायर फाइनल कर लिया बेडशीट का, मैं क्या करूंगा, उससे मैंने सैंपल तो मंगवा लिया, मैं उस सैंपल को लेके जाऊंगा किसी जो है फोटोशॉप वाले के पास। मैं कहूंगा भाई इसकी अच्छी से अच्छी पिक्चर्स बना दो। पिक्चर्स मैंने रेडी कर ली, मैं अपनी जो लिस्ट है उसका कंटेंट बनाऊंगा। मैं अच्छे उसके फीचर पॉइंट, अच्छा उसका टाइटल, अच्छी उसकी डिस्क्रिप्शन बना लूंगा। ठीक है, अपनी जो पैकेजिंग है वो मैं सेट कर लूंगा। ठीक है, जो पैकेजिंग है वो मैंने सेट कर ली। ठीक है, अच्छा, अब मैं फॉरवर्डर के पास जाऊंगा। मैंने वहां से उठवाना भी तो है ना माल सप्लायर से। मैं फॉरवर्डर को देखूंगा कि मुझे वहां से कोई चाइना से अच्छा फॉरवर्डर मिल जाए। ठीक है, मैं उससे शिपिंग रेट लूंगा। ठीक है, अच्छा, आगे हम फॉरवर्डर कैसे सिलेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये है इनको टर्म, INCO टर्म्स। ठीक है, EXWO, FOB, DDP। ठीक है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, EXWO। ठीक है, EX वर्क्स। ठीक है, मतलब कि ये वो वाली प्राइस है जो कि आपकी इन्वेंट्री सप्लायर के वेयर हाउस में रहेगी। मतलब कि उसका काम है आपको बना के देना, उठानी आपने खुद है। ठीक है, इसका यह मतलब है। FOB प्राइस, उसका काम है आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बना के कोई भी पास जो गुड्स है या एयरपोर्ट है वहां पे उसको पहुंचा देना। ठीक है, DDP क्या है, ये आपको बना के आपके वेयर हाउस तक शिप करना, ये सारी उसकी जिम्मेदारी है। अब EXW की प्राइस और है, FOB की प्राइस और है, DDP की और है। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ज्यादा ही यानी कि कोई अच्छा सप्लायर है जो कि मुझे कह रहा है कि आप FOB प्राइस भी ले ले मेरे से, अगर मेरा फॉरवर्डर मेरे 3-4 हैं चाइना में, अगर किसी का एड्रेस मैच नहीं करता तो मैं अपने सप्लायर से कहता हूँ कि भाई आप वहां से DHL कर दो फलां सिटी में फलां पोर्ट पे। ठीक है, तो मैं उसकी प्राइस उसको सेंड कर देता हूँ वाया पेपल। ठीक है, मैं कभी भी DDP नहीं लेता क्योंकि मुझे महंगी पड़ती है। अच्छा, योर सैंपल डिश, ये भी आपने रीड कर लेना है। कंसोलिडेट योर सैंपल एंड देन कॉन्टेक्ट विद कंसोलिडेशन कंपनी। ठीक है, कंसोलिडेट क्या करना है, आप आपका अब सपोज करो आप चाइना से जो है सैंपल मंगवा रहे हो, आप जो है फेडेक्स यूज करो या DHL यूज करो या वट एवर कोरियर जो है जो आपको सस्ते से सस्ता पड़ता है आप वो यूज करो। सैंपल मंगवाने का और इन्वेंट्री मंगवाने का सेम ही तरीका है। अब सपोज करो मेरी है 500 पीसेस की इन्वेंट्री, मैंने उसको कैसे शिप करना है। ठीक है, सप्लायर से मैंने प्राइस ले ली, निगोशिएटिंग कर ली। ठीक है, अब मैं उससे जो है प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे आगे शिप करवाऊंगा। अब मेरी जो इन्वेंट्री है रेडी हो गई है, मैं अपना जो है कंसोलिडेशन कंपनी, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। चले आइए उसको देखते हैं हम। आप अली बाबा पे आओ, यहाँ पे आप लिखो कंसोलिडेशन सर्विसेज।
कंसोलिडेशन मतलब आपका प्रोडक्ट वहां से पिक करना और उसको पैक करके यहाँ पे आपके सिटी में भेजना, ठीक है। कंसोलिडेशन सर्विसेज। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी नजर आएंगी कंसोलिडेशन कंपनीज, ठीक है। आपको वाया एयर भी, वाया आपको शिप भी यहाँ पे सारी नजर आएंगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी है 4 से 5 प्रोडक्ट्स, मतलब के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, किसी का कितना वेट है, किसी का कितना, सपोज कर लो आप 5 प्रोडक्ट्स हैं। एक में जो है, एक का वेट जो है तकरीबन 6 CPM है, ठीक है, और एक का वेट है 12 CPM, और एक का वेट है तकरीबन 8, यानी कि टोटल आप सपोज कर लो कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, पांचों का जो वेट है वो 26 CPM में आ जाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने चाइना से अपने वेयर हाउस में मंगवाना हो तो मैं कंसोलिडेशन कंपनी से रब्ता करता हूँ, इनको मैं पे करता हूँ, ये डिफरेंट सिटी में जाके डिफरेंट मेरे जो सप्लायर्स हैं उनसे मेरा माल उठा के, ठीक है, अपने पास ले आते हैं, और बड़े बड़े जो कार्टन होते हैं उनमें पैक करके कंटेनर में बुक करके मुझे यूके में, यूएसए में डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। मेरा ये वे है। अगर कोई एक सप्लायर है तो मतलब कि मुझे बाय एयर या बाय शिप मुझे महंगी सर्विस पड़ रही है, तो मैं कंसोलिडेशन कंपनी से रब्ता करता हूँ, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपको सस्ती यानी कि प्राइस में आपको आपका जो सैंपल है वो आपको शिप कर देते हैं, ठीक है। बाय एयर भी करते हैं, बाय ये शिप भी करते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछते हैं डू यू नीड वाया एयर या वाया शिप, ठीक है, या वाया एक्सप्रेस, ये आपसे पूछते हैं। तो जो आपको सस्ती लगेगी आप इनसे ले लें, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा कि आपने इसका जो इसकी जो सिलेक्शन है वो कैसे करनी है। आपने यहाँ पे देख लेना कितने साल से काम कर रहे हैं ये। अब ये मुझे एक कंपनी नजर आ रही है इसके पास। अब ये जो कंपनी है ना, इनके पास जो है जेम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो आप, एक भी है ना इनके पास जेम, तो भी आप इसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन इसका क्राइटेरिया सेम वही है सप्लायर वाला, मतलब कि 3 जेम्स होने चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए, और इसकी जो ट्रेड एश्योरेंस है वो इसके पास होनी चाहिए, गोल्ड सप्लायर होना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो सपोज करो कि मुझे ये वाला पसंद आया है, तो मैं इसकी जाके प्रोफाइल विजिट कर लूंगा, ठीक है। इससे मैं बात कर लूंगा, ठीक है, और इससे प्राइस ले लूंगा। अगर ये मुझे दे रहा है बाकियों से कम प्राइस तो मैं इससे ले लूंगा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है वाया एयर मुझे 4 से 5 दिन में चाहिए, और मुझे एयर पे जो मुझे प्राइस पड़ेगी 1 kg के हिसाब से वो देते हैं आपको, ठीक है। और ये आपको कंसोलिडेशन कंपनी वाले ये आपको 100 kg के हिसाब से प्राइस देते हैं। दोनों में ये फर्क है। शिप ये भी आपको बाय शिप, बाय यानी कि ओशन, या बाय आपको एयर, या फिर बाय एक्सप्रेस करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इनकी प्राइस होती है 100 kg के हिसाब से, 50 kg के हिसाब से। अगर बाय शिप या बाय एयर आप करते हो तो उनकी प्राइस होती है बाय 1 kg के हिसाब से, ठीक है। जो एयर है, एयर फ्रीट फॉरवर्डर आपको देता है 1 kg पे $7, ठीक है, और बाय शिप आपको पड़ती है $3। बाय एक्सप्रेस की आपको 2 या $2.5 इतनी प्राइस पड़ती है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे चाहिए 4 से 5 दिन में, तो मैं एयर वाले को कांटेक्ट करूंगा। एयर को कांटेक्ट करने का भी सेम ही तरीका है, उसके पास 3 जैम्स होने चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, उसके पास जो है गोल्ड बैच होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं उससे जाके सेम वे में बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रीट फॉरवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा जो क्राइटेरिया को मैच कर रहा होगा, ये वाला फ्रीट फॉरवर्डर है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि पर केजी आपको 5.5 या $6 आपको प्राइस देंगे हम। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं Q4 में इसकी जो प्राइस है ना पर केजी $9 तक जाती है Q4 में, और Q2 में इसकी प्राइस आपको $7 या $6 पे आपको मिलती है, ठीक है, 1 kg पे बाय एयर। आपको जिस कंट्री में करना है आप आगे ये भी लिख सकते हो, फ्रीट फॉरवर्डर, और चाइना टू यूएसए आ गया, ठीक है, चाइना टू यूके आ गया, चाइना टू इंडिया आ गया, जहां पर भी आपको चाहिए, ठीक है। उसका स्टेटस आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसके पास 3 जेम्स हैं, 2 साल पुराना है, ठीक है, और इसके पास जो है इसका ट्रांजैक्शन भी इसकी अच्छी खासी है।
तो क्यों ना मैं इससे ही कॉन्टेक्ट कर लूँ। आप चैट नाउ पे क्लिक करोगे, आप इससे बात कर सकते हो। सेम आप बारगेनिंग करोगे इससे, ठीक है। बारगेनिंग की भी मैं आपको टिप्स दूंगा एंड में, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्ट कर लेना है आपने इससे, ये आपसे सारी बात करके आप इससे रेट फाइनल कर लो, और आप जो है इसको अपना एड्रेस दे दो जहाँ पे आपने शिप करना है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लोगो का बता दो कि मेरा इस तरह का लोगो है, फलां मेरा सप्लायर है, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि बीजिंग में मेरा सप्लायर है और ये है शंघाई में, ठीक है। शंघाई से ये बीजिंग में फोन करेगा उस सप्लायर को, मेरा उसको रेफरेंस देगा, फिर मेरा सप्लायर मुझसे पूछेगा कि ये वाला आपका सप्लायर है, मैं कहूँगा हाँ जी यही मेरा एजेंट है, इससे आप बात करो, ठीक है, यही मेरा फॉरवर्डर है। तो वो जो है उसको अपना एड्रेस बता देगा, और ये वाला जो मेरा फॉरवर्डर है ये उसके एड्रेस पे जाके मेरी जो इन्वेंट्री है उठा के ले आएगा और बाय एयर मुझे शिप कर देगा, ठीक है। बाय बाय ओशन और बाय एक्सप्रेस भी सेम ही वे है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे महंगा पड़ता है, बात सारी क्या है कंसोलिडेशन कंपनी की, टॉपिक पे मैं वापस आता हूँ। कंसोलिडेशन कंपनी जो है आपको कम प्राइस में आपका जो आइटम है वो आपको डिलीवर कर देती है। अब मेरी जो है सपोज कर लो 250 kg जो मेरा वेट है, वो 250 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर ये मुझे देता है पर केजी पे $7, तो मैं 250 पे इससे कुछ नेगोशिएटिंग करके $5.5 प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है। जो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 250 को 5.5 से, तो ये कोई 2600 से $2700 के करीब बनती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंसोलिडेशन कंपनी से, तो उनको मैं बताऊं, उनसे पहले मैं नेगोशिएटिंग करूंगा पहले कि भाई मेरे पास है 50 kg, ठीक है, मेरी डायमेंशन ये है, मेरा जो बॉक्स साइज है वो ये है, ठीक है। तो वो मुझे बताएगा कि आपके इतने मास्टर कार्टन जो हैं वो बनेंगे, और आपकी जो 50 kg पे प्राइस है, सपोज कर लो ये मुझे दे रहा है $7 5 पे, तो टोटल बनते हैं $350, ठीक है। तो वो मुझे दे रहा होगा 280, या उनका 100 kg के हिसाब से 50 kg के हिसाब से कोई रेट होता है, ठीक है। वो ऊपर नीचे होता रहता है, फिक्स नहीं होता। तो आप जब बार्गेनिंग करोगे, जितनी अच्छी बार्गेनिंग आप करोगे उतना अच्छा आपको रेट मिल जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले कम बताएं, मैं कैसे बार्गेनिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जो बॉक्स है उसका साइज ये है, ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है। सारी में ये इन्फॉर्मेशन आपको सप्लायर देगा, ठीक है। तो मैं उससे बात करके मैं उसे कहता हूँ 50 kg मेरा वेट है, मुझे कोटेशन दो, ठीक है। वो मुझे कहेगा कि $250 जो है मैं आपसे चार्ज करूंगा 50 kg का, ठीक है। फिर मैं उसे कहता हूँ व्हाट विल बी फॉर 100 kg, फिर वो मुझे कहेगा 500, मैं उसे कहूंगा कि इसको कम करो, ठीक है। फिर वो मुझे कहेगा अपनी एग्जैक्ट जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपका वेट है वो मुझे बताओ। फिर मैं उसको कहूंगा मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, लेकिन मेरे 2 से 3 प्रोडक्ट्स और हैं, अगर आप मुझे देते हो अच्छा रेट तो मैं आपसे डील करता हूँ, अदरवाइज मैं और भी सप्लायर से बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपको अच्छा रेट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको बता दूंगा 250 kg इज द टोटल वेट। अब मुझे आप जो है अच्छे कोटेशन सेंड करो, वो आपको कहेगा कि 50 kg पे मैं आपको 280 दे रहा था, अब 50 kg पे मैं आपको दूंगा $200, ठीक है। इस तरह से बार्गेनिंग करते करते वो 200 पे आ जाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन कंपनी के लिए आपने यहाँ पे यही लिखना है, कंसोलिडेशन सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ से आप तकरीबन 4 से 5 जो कंसोलिडेशन कंपनी है उनसे आप कांटेक्ट करो, वो आपको अच्छा रेट दे देंगे, ठीक है। ये है जर्नल वे। अगर आपको वाया फ्रीट या आपको वाया ओशन चाहिए, तो आप अलग से भी उनसे सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन सबका क्राइटेरिया सेम है। अगर मैं बाय शिप करूँ, तो ये वाला जो है, ये बाय शिप मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि ठीक है, तो मैं इससे ले सकता हूँ। अगर मुझे बाय एक्सप्रेस चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस फॉरवर्ड, ये इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगा। ये कंटेनर से भी आपको शिप करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर चाइना से पाकिस्तान में मैंने कुछ मंगवाना है, तो ये मुझे वाया ट्रेन भी भेज सकते हैं, वाया जो है आपको कंटेनर की जो है फॉर्म उसमें भी आपको भेज सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। लेकिन जो बेहतर आपको लगता है वाया शिप और वाया एयर, ठीक है, दोनों से आप इजी वे में शिप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो शिप वाला होगा वो आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। और कार्गो वाला जो भी सर्विसेज है इनकी, जो बाय एयर होगा वो आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है।
अच्छा, हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सेम इनका यही वे है। अगर मैं आपको दिखाऊं मैं कैसे बात करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी जो है मेरे जो फॉरवर्डर्स हैं वो मैंने पहले से ही फाइनल करके रखे हुए हैं। मेरा उनके साथ सेम ही रेट है और उसी रेट के ऊपर मैं उनसे डिफरेंट सिटीज जो है चाइना के वहां से माल जो है वो अपना उठवा लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक जो है फॉरवर्डर है। ठीक है, इससे मैंने बात की हुई है कि कैसे जो है आप कितने जो है मुझसे लोगे। ठीक है, मैं जो भी इन्वेंट्री अपनी मंगवानी होती है तो मैं इससे राब्ता करके ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेस ऑन 615 kg सारी मेरी इससे बात हो रही है। ठीक है, ये डीडीयू प्राइस भी कह रहा है, डीडीपी प्राइस भी कह रहा है। ठीक है, ये सारी। अच्छा, ये अब मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे सकता हूँ कि आप कैसे अपने सप्लायर, अपना जो फॉरवर्डर है उसको ऑलरेडी फाइनल करके रखो। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने वाले हैं, आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं एक सिटी से दूसरे कंट्री में मंगवानी है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो आप क्या करो, कंटेनर वाला भी, शिप वाला भी, एयर वाला भी, ठीक है, सबसे आप बार्गेनिंग करके अपना रेट लेके रखो। ठीक है, जब जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट वाला आए शिप करवाने के लिए, तो अब मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की भी सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, मेरे जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे कंटेनर जो है वो मंगवाते हैं, तो मैं इनसे कॉन्टेक्ट करके, कंसोलिडेशन कंपनी से कॉन्टेक्ट करके मैं सारा जो है एड्रेस पे उनको भेज देता हूँ और वहाँ से अपनी जो इन्वेंट्री है वो मैं उनसे उठवा के अपने जो कंट्री है यूएस से यूके में मैं डिलीवर करवा लेता हूँ। ठीक है, इसके भी मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे जो है सैंपल टिप्स दी है सारी जो मैंने आपको दी। ठीक है, कंसोलिडेट मीन कलेक्ट ऑल द सैंपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, रेट ऑफ द शिपिंग इन चाइना इज मैक्सिमम $5, ये पहले था। ठीक है, अगर आपको जो है $5 1 kg पे मिल जाता है तो वेरी गुड। ठीक है, नॉर्मल फ्रीट फॉरवर्डर पेमेंट आप फॉरन 100%, मतलब कि आप जो फ्रीट फॉरवर्डर है ना, इनको आपने हमेशा 100% ही आपने इनको देना है। ठीक है, ये कभी भी 50% पे बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपॉइंटमेंट लेना होता है अमेजोन से, तो ये बस पिक पैक और शिप वाला काम करते हैं। ठीक है, ये सब सब चीज़ें जो है आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, आपने पेपल के थ्रू करना है, कभी भी आपने वेस्टर्न यूनियन या बैंक या मनीग्राम के थ्रू आपने सेंड नहीं करना, ट्रांसफर वाइज से भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा, ये ट्रैक आपने जो है अपना सैंपल आपने इन्वेस्ट ले ली उससे, क्लाइंट अपने जो सप्लायर है उससे, फिर आप उससे ट्रैकिंग आईडी ले लो। ट्रैकिंग आईडी जो है वो आप ट्रैक करते रहोगे अपनी प्रोडक्ट को, आप अमेजोन को भी अपनी ट्रैकिंग आईडी बताओगे, वो भी ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, ये सारा काम जो है ये फॉरवर्डर का होता है, ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड करना। अच्छा, उसके बाद जो सर्विसेज फॉर द कंसोलिडेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, विद इन चाइना फ्रॉम कंसोलिडेटरी कंपनी, दिस सर्विस रिड्यूस योर courier cost by consolidating samples from different suppliers in one central location and have a single address where all your suppliers can send your samples. ठीक है, पेमेंट थ्रू पेपल, गेट ट्रैक आईडी एंड ट्रैक द सैंपल्स। अच्छा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आपने सेम सप्लायर वाला ही है फ्रीट फॉरवर्डर के लिए। ठीक है, बात सारी ये है कि आपने 5 से 6 फॉरवर्डर से कॉन्टेक्ट करके आपने उनसे फाइनल रेट ले लेना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द फ्रीट फॉरवर्डर ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें आप जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सर्च फ्रॉम अलीबाबा, रिमेंबर डू नॉट पिक अ सप्लायर विदाउट अ ट्रेड एश्योरेंस। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर के अलावा कोई भी आपने ऑर्डर नहीं लेना उससे। अच्छा, ऑल द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड to select a freight forwarder, which we use for selecting a supplier. Point number 2, in the price and supplier finalization. ठीक है, अच्छा, आपने जो है योर इन्वेंट्री इज इन हाउ मच, आपने ये क्वेश्चन करने उससे अपने सप्लायर से कि मेरी जो इन्वेंट्री है कितने कार्टन में आई है, मतलब कि कितने बॉक्सेस हैं, बॉक्स की डायमेंशन क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ द वेट या यूनिट ऑफ द कार्टन क्या है। ठीक है, एक बॉक्स में अगर 25 आइटम हैं तो उसका वेट क्या है। ठीक है, अच्छा, आपने जो है पूरे बॉक्स की पिक्चर लेनी है उससे। ठीक है, पूरे बॉक्स की आपने जो है उससे पिक्चर ले ली और उसके बाद जो है आपने एक और मैं आपको बताऊं, जब बॉक्स ओपन होगा तब भी वो आपसे जो है पिक्चर आपको देगा। ठीक है, आपने सारी ए टू जेड जो भी आप उससे इंस्पेक्शन करवाओगे ना, इंस्पेक्शन की सर्विसेज जो है अगला लेक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट की जो इमेज है वो आपने दिखा दी उसको। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चंस, ये आपने क्वेश्चंस करने उससे। ठीक है,
ये सारे जो मैं आपको बता चुका हूँ तकरीबन वही वाले हैं, ठीक है। ये आपने रीड कर लेने हैं, ये स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, हाउ टू डू अलीबाबा सप्लायर बेटिंग। अच्छा, अब बात आती है सप्लायर के साथ आपने बारगेनिंग कैसे करनी है। मैंने आपसे कहा कि एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट थ्रू द अलीबाबा आस्क हिम और हर फॉर स्काइप। आपने स्काइप पे उसको ले लेना है, व्हाट्सएप पे ले लेना है, या वी चैट पे ले लेना है। वी चैट इज द बेस्ट। व्हेन ही शी रेडी फॉर द कम्युनिकेशन देन स्टार्ट नेगोशिएशन। अच्छा, अब स्टार्ट नेगोशिएशन आपने कैसे करनी है। सपोज करो मैंने जो है उससे स्टोरेज बास्केट्स लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे वो रेट दे रहा है अब मैंने 4 बास्केट्स का सेट लगाना है अमेजोन के ऊपर, सेट ऑफ 4 बास्केट्स, ठीक है। तो मैं उसे बताऊंगा कि मैं जो है इसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले भी मैं इसको लॉन्च कर चुका हूँ ईबे के ऊपर। आप उसको बता दें कि वी आर प्रोफेशनल्स। पहले आप अपना उसको इंट्रो दें कि हम प्रोफेशनल्स हैं, हम यूके और यूएसए में काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी का नाम उसको आप बता दो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे आप उसको एक जर्नल लगोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप उससे कहो कि आई वांट टू टेस्ट योर प्रोडक्ट, ठीक है। आई एम टेकिंग योर सैंपल जस्ट फॉर द ट्रायल्स, नाउ आई नीड 50 पीसेस ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, आप उससे जो है 50 पीस, पहले आपने एक सैंपल ले लिया। पहले आप सबसे पहले आप प्राइस फाइनल करो, कितनी इन्वेंट्री आपको चाहिए। सपोज करो आपको चाहिए 200 पीसीस, तो आप उससे बात करो 1000 पीसीस से। आप उससे प्राइस लो कि व्हाट विल बी द प्राइस फॉर द 1000 पीसीस, ठीक है। अच्छा, वो आपको कुछ सपोज करो मैंने जो है उससे 1000 पीसीस लेने हैं स्टोरेज बास्केट के। एक की प्राइस पहले मैंने उससे पूछी, उसने मुझे बताया $1.20, ठीक है। मैं उससे पूछूंगा व्हाट विल बी फॉर 1000 पीसीस, ठीक है। उसने मुझे बताया कि पर पीस वो मुझे देगी 0.80, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ, ठीक है। 1000 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 0.80 जो है कि आई थिंक ये आई थिंक $800 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सपोज करो उसने मुझे $800 जो है 1000 पीसीस की प्राइस थी, ठीक है। मुझे कितने चाहिए 200। फिर मैं उसको कहूंगा कि काइंडली रिड्यूस द प्राइस, दिस इज टू हाई, ठीक है। फिर मैं उससे कहूंगा, वो कहेगी कि आपको कितने और चाहिए। मैं उससे कहूंगा अगर मैं आपसे 800 लूं, ठीक है, तो फिर क्या प्राइस होगी। फिर वो थोड़ी सी और जो है आपको बढ़ा के बताएगी। तो आपने कहना नहीं, मुझे सेम प्राइस के ऊपर चाहिए, ठीक है। कभी भी आप 5000 10,000 पीसीस ना बोलो, वो आपको सॉरी कह के लीव कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब 200 आपको चाहिए तो आप 4 गुना बढ़ा दो। जैसे मैंने आपके सामने 4 गुना बढ़ाई, मैंने आपको 1000 पीसीस का बताया, ठीक है। 1000 पीसीस पे वो मुझे दे रही है 0.8, ठीक है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे 800 चाहिए, या मैं उसे डायरेक्ट बात करता हूँ, मुझे कहता हूँ मुझे 500 पीसेस चाहिए। तो वो थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देगी, वो मुझे कहेगी $1। मैं उसे कहूंगा कि आई एम टेकिंग योर प्रोडक्ट जस्ट फॉर द ट्रायल्स, ठीक है। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं तुम्हें 5000 पीसीस की इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आप पाकिस्तान में किसी भी शॉप पे जाते हो, आप बार्गेनिंग करते हो दुकानदार से, वैसे ही आपने सप्लायर से बात करनी है। कभी भी घबराना नहीं है, ये चाइनीज सेलर हैं, वो अपनी चीज सेल करने के लिए बैठे हैं। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, अपनी इन्वेंट्री की आप उसको बताओगे कि मुझे व्हाट विल बी द प्राइस फॉर द 300 पीसेस, ठीक है। फिर वो आपको कहेगी कि 1.10 300 पीसेस के लिए। फिर आप उससे बात करो, उसको आप अपनी बातों में लेके आओ, ताकि आपके साथ अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो उसके साथ हो सके, ठीक है। अच्छा, आप करते करते जो आपने 1000 पीसेस पे प्राइस थी ना, वही आप 200 पीसेस के ऊपर ले लो, ठीक है। अगर आपको 0.8 नहीं देती तो वो आपको 0.90 100% श्योर है कि वो आपको देगी, ठीक है। अच्छा, तो आपको जो है 4 पीसेस कितने के पड़े, 0.90 जो है 0.9 मल्टीप्लाई 4 अगर मैं करूं तो मुझे 3.6 के 4 पीसेस पड़ गए, ठीक है। मतलब कि एक सेट मेरा कंप्लीट हो गया। अगर मैं अमेजोन के ऊपर देखूं कि सेट ऑफ 4 बास्केट्स कितने के सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे जो प्राइस है वो 16 से 18 पाउंड तक मिलेगी, ठीक है। ये 19 का, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप 29, मतलब कि मेरी सोच से ज्यादा की, ठीक है। इसको आप देख लो।
अगर आपको ये कम वाली मिलती है, इसकी प्राइस में आपको बता दूं 2.5 डॉलर तक आपको ये वाली प्रोडक्ट मिल सकती है चाइना से, ठीक है। ये यानी कि आपकी जो सोच है उससे अच्छी, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट जो है ये मेरे माइंड में थी, इसको भी मैंने लास्ट टाइम जो है फरवरी में लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको एज अ गिफ्ट आपको बता दी, ठीक है। तो आप इसको भी अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो अगर वो कर ले तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं अपने। अच्छा, तो मैंने उससे जो है कितने सेट लिए, 1000 को आप डिवाइड कर दो 4 पे, ठीक है। तो आपके 200 आई थिंक सेट बनते हैं ये, 250, ठीक है। तो आपने 250 सेट की इन्वेंट्री वहां से आपने मंगवा ली, ठीक है। आप अब यहाँ पे एक और बात है, अगर मैं उसको सेट का बताऊं तो वो मुझे महंगा देगा, अगर मैं उससे पीसेस की बात करूं तो वो मुझे सस्ता देगा। अगर मैं उसे कहूँ कि मुझे 4 का एक सेट चाहिए, आई नीड 250 सेट्स, तब वो मुझे प्राइस और देगा। अगर मैं उससे कहूँ कि मुझे 1000 पीसेस चाहिए, तब वो मुझे प्राइस और देगा, ठीक है। तो आपने जब भी सेट की फॉर्म में अगर मंगवाना हो तो आप उसको पीसेस में डिवाइड करके मंगवाओ, ताकि आपकी जो नेगोशिएटिंग है उसके साथ वो अच्छी हो सके, ठीक है। बाकी आप, ये आप पे डिपेंड करता है कितनी अच्छी आप बार्गेनिंग कर लेते हो, कितनी जल्दी आप उससे अपनी जो प्राइस है वो कम करवा के अपनी जो इन्वेंट्री है उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेंड नेगेटिव रिव्यूज एंड स्टार्ट बार्गेनिंग। अब मैंने जो है उससे स्टोरेज बास्केट लेनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाला सप्लायर है ना, ये वाला जो है सेलर, इसके मैं नेगेटिव रिव्यूज रेट करूंगा। रेटिंग के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे इसकी रेटिंग के ऊपर आ गया मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 स्टार और 4 स्टार वाले जो रिव्यूज है वो रेट करूंगा, ठीक है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार वाले, ठीक है, कि लोगों ने क्या इसके ऊपर रिव्यूज दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि परफेक्ट साइज फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको रीड करो तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी इसने जो है 2 स्टार रिव्यूज क्यों दिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला भी आप जो है, द क्यूब आर नॉट ब्लैक, ठीक है, इसने आप नेगेटिव रिव्यू दे दिया ना, ओनली द इंसर्ट फॉर द बॉटम ऑफ द क्यूब इज एक्चुअली ब्लैक, ठीक है। मतलब क्यों कह रहा है कि जो कलर है इसका वो ओरिजिनल नहीं है जैसे कि शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई 100 150 जो रिव्यूज है नेगेटिव रिव्यूज वो आपने रीड कर लेने हैं, ठीक है। इसकी आपने उससे बात करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप नेगेटिव रिव्यूज मैंने रीड किया ना, मुझे आइडिया होगा। अब मैं उससे बताऊंगा कि इसका कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉप टेस्ट करवाओ मुझे, अगर ये बास्केट नीचे गिर जाती है तो इसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मैं उससे जो है डिफरेंट जो है वे में, यानी कि बार्गेनिंग करके प्राइस और कम करवाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट बार्गेनिंग, सेंड नेगेटिव रिव्यूज कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी प्रोडक्ट ऐसे है, तुम्हारी ऐसे है, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तानी किसी भी दुकानदार से बात करते हो, ठीक है, कि मैं बेडशीट जो है ये आपसे लेके गया था, इसका जो कलर है ऐसे है, इसका जो प्रिंट है वो ऐसे है, ठीक है, घर में पसंद नहीं आई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आप रख लो, मैं आपको कुछ प्राइस दे देता हूँ, या आप कोई और पसंद कर लो, ठीक है। इस तरह से बार्गेनिंग आप करते हो, प्राइस कम ले लेते हो, ठीक है। इसी तरह से जो नेगेटिव रिव्यूज है ना, 60% पावर होती है प्रोडक्ट की प्राइस कम करवाने की, ठीक है। अच्छा, आस्क फॉर द सैंपल एंड डिफरेंट आइटम पिक्चर्स, ठीक है, आप उससे और भी सैंपल मंगवाओ, उससे कोटेशन ले लो आप, ठीक है। अच्छा, अगर एक प्रोडक्ट जो है आपने उसकी पेमेंट भी कर दी, फिर आप उससे नेगेटिव रिव्यूज भी आप उसको दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कहोगे मुझे और सैंपल दिखाओ, इससे वो क्या कहेगा, मे भी इसको पसंद ना आया हो, ये कोई और सैंपल ले रहा है, तो क्यों ना मैं इसको पीछे वाली जो प्रोडक्ट मैं इसको दे रहा हूँ उसके ऊपर मैं थोड़ी और कम कर दूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें होगी वेटिंग की, ठीक है। आज फॉर द मास्टर कार्टन डायमेंशन और टोटल वेट, ठीक है, हाउ मच यूनिट इन वन मास्टर कार्टन आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर और प्राइसेस आस्क हिम हर टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट इन जस्ट 15 to 20 days, ठीक है। आजकल क्या होता है, 20 डेज जो है, 20 डेज में आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं होता। अगर आपको 500 पीसेस चाहिए, 25 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 30 डेज आपको लग जाते हैं। इसीलिए जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मुझे कहता है कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं 2 महीने का उसको कहता हूँ, 2 महीने लगेंगे। क्यों? एक तो प्रोडक्ट हंट करना, फिर उसको सोर्स करना, उसको मैन्युफैक्चरर उसका ढूंढना, 1.5 महीना यहाँ पे लग जाता है। तो एक वीक जो है उसको लिस्ट करते हुए, शिपमेंट प्लान जो है उसको क्रिएट करते हुए, ठीक है। अब सपोज करो आपने जो है अपना प्रोडक्ट सोर्स करवा लिया, अमेजोन वेयर हाउस आपने पहुंचाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो गया, सप्लायर आपने फाइनल कर लिया। अब आपका जो प्रोडक्ट है अमेजोन से अपॉइंटमेंट लेने में भी 4 से 5 दिन लगते हैं। अमेजोन आपको
टाइम देता है, ये अपॉइंटमेंट लेना सप्लायर का काम है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, ये सोर्सिंग की स्टेज में आपने अपनी लिस्टिंग डन करनी है, आपने अपनी इमेजेस जो है प्रोडक्ट की वो आपने बनवानी है। इमेजेस कौन सी, ये एक मिनट, जो आपको मेन पेज पे नजर आ रही है ना, इस तरह की इमेज, जो भी आपके प्रोडक्ट है, 7 पिक्चर्स आपने बनवा लेनी है अच्छे वाली, ठीक है, 3D हो, ठीक है। अच्छा, डोंट यूज अ सप्लायर इमेजेस, कभी भी सप्लायर से इमेजेस ना लो, ठीक है। अच्छा, गेट इनोग्राफिंग एंड साइजिंग डन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ठीक है। ये ना हो कि मेरा फलान दोस्त बहुत अच्छा है, मैं उससे जाके फोटोग्राफी करवा लूँ, नहीं। आपने फाइबर से कोई $5 वाला पकड़ना है, उससे आपने जो है अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस वो आप उसको भेज दो अच्छे कैमरे से बना के, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल जो उससे नहीं, आईफोन अगर आपके पास है तो उससे आप बना के उसको आप भेज दो, ठीक है। वो आपको वाइट जो बैकग्राउंड है उसको बना के अच्छा सा करके आपकी जो प्रोडक्ट है 1 MB से ग्रेटर उसका साइज होना चाहिए, 1 MB, ठीक है। तो HD 1080 की जो पिक्चर है वो आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट फाइल में, आप मंगवाओ, ठीक है। स्टार्ट हंटिंग ऑफ प्री ऑर्डर, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो यही था कि आपने कैसे नेगोशिएटिंग करनी है, कैसे अपने जो सप्लायर है उसको फाइनल करना है, फॉरवर्डर जो है उसको कैसे फाइनल करना है, ठीक है। इस पे हमारी जो है डिस्कशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा शिपमेंट प्लान के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लिस्टिंग, कैसे आपने लिस्ट बनानी है, उसके बाद करेंगे हम रैंकिंग, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका इशू है, तो आप वो मुझसे अभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, और आप मुझे जो है व्हाट्सएप जो है, मेरा नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप ले सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। जो कि आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, आप पूछ सकते हो, जो कि अगर किसी और को भी मसला आ रहा है तो वो भी मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप पे जो है मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं आपको टास्क भी दूंगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो जो आपने प्रोडक्ट हंट किए हैं ना, आपने मुझे स्टैट शो करवाए हैं, आपने उसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने सबसे पहले प्रॉफिट देखना है कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो रेवेन्यू कैलकुलेटर चलाना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अगर आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो आप जो वीडियो नंबर 7 है ना वो आप देखो, प्रोडक्ट हंटिंग की, ठीक है। उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी, आपको वहां से जो है प्रॉफिट का पता लग जाएगा, आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पता लग जाएगी। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये मैं अमेजोन के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे ये अब मैंने इसके ऊपर देखना है कि मुझे कितने का ये प्रोडक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चलाऊंगा, यहाँ पर जो मुझे स्टैट मिलेंगे वो तकरीबन 85% करेक्ट होंगे। यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे सप्लायर से कौन सी प्राइस लेनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर चलाने का, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। एनीवेज, आप जो है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को कैसे चलाना है ये मैंने सिंपल वे में आपको बताया। इसको इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का साइन नजर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो सारी चीजें आपको बता देगा कि कितनी इसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है, परचेज प्राइस क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ROI क्या है, A to Z आपको सारा बता देगा। और वो 85% बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है। अच्छा,